Hello, dear students. Good morning to all of you. Today, we will study chapter 7. क्या है? Insight a success story. Insight a success story. किसी के सफलता की कहानी. एक सफलता की कहानी. समझे? इनसाइट मतलब होता है अंतर्दृष्टि, मन की बात. ठीक है ना? मन की बातों की उसकी सफलता की कहानी अपने मन से कैसे किया, कैसे वह सक्सेस हुआ अपने लाइफ में. वो अपने अंतर्दृष्टि से, अपने इनसाइट से बताता है कि कैसे स्ट्रगल किया अपने लाइफ में और कैसे वह सक्सेस हुआ और कैसे एक सक्सेसफुल मैन बना. और समझे? तो हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के थ्रू कैसे वो आदमी अपने लाइफ में स्ट्रगल किया और वह सक्सेस बना. किसी व्यक्ति के उसकी सक्सेस की स्टोरी के बारे में बताया गया इस चैप्टर में. जैसे कि हर व्यक्ति के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है उसके सक्सेस होने का, या फिर कुछ ना कुछ वीकनेस होता है उसका, और उसी वीकनेस पे वह अपने सक्सेस को नींव देता है. समझे? अपने गोल को क्रैक करता है उसी वीकनेस के कारण. हर व्यक्ति के, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस होती है और कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है. समझे? कुछ ना कुछ मजबूती भी होती है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके अंदर वीकनेस ही होती है. हाँ, उसी स्ट्रेंथ के बदौलत उस वीकनेस को कम करते करते वह अपने गोल्स को क्या कर लेता है, हासिल कर लेता है. तो हम समझते हैं, पढ़ते हैं इस चैप्टर को और जानते हैं कैसे वो आदमी अपने लाइफ में स्ट्रगल किया और एक सक्सेसफुल मैन बना. अंडरस्टैंड? आई स्टिल रिमेंबर दैट डे. आज मुझे आज भी वह दिन याद है. आज भी मुझे वह दिन याद है. आई वॉज ओनली 5 years old. जब मैं 5 साल का था. आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड माई वॉल वॉज डार्क. मैं सुबह सुबह उठा, ठीक है, और मेरी जो दुनिया थी वो क्या हो गई, पूरा अंधकारमय हो गया. मेरी दुनिया पूरी अंधकारमय हो गई. समझे? कुछ हुआ होगा, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ होगा, इंसिडेंट घटा होगा, इस कारण से उसका जो हुआ मतलब कि विज़न जो हुआ ख़त्म हो गया. वह देख नहीं सकता था, विज़न ख़त्म हुआ. इसी कारण से तो वह उठा और उसे पूरा दुनिया क्या हुआ, डार्क दिखने लगा. कुछ नज़र ही नहीं आएगा उसे तब वो कैसे जानेगा कि हाँ कुछ दिख रहा है. कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होगा उसे. उसके बाद क्या हुआ, उसका दुनिया पूरा डार्क हो गया, अंधेरा में, अंधकार में हो गया. समझे? जैसे आप लोग हेलन केलर के बारे में सुने होंगे. हेलन केलर वो भी क्या थी, वो भी नहीं देख सकती थी. समझे? तो उसे कैसे पढ़ाया गया था, ब्रेल लिपि के द्वारा. ब्रेल लिपि जिसको ऐसा लिपि है जिसको कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड आदमी उसे आराम से उसे सीख सकता है, मेहनत करे तो. उसी के लिए बनाया जाता है उस चीज़ को. उसका जो लेटर्स होता है वह उभरा हुआ होता है. समझे? उस पर अपना फिंगर्स को मूव कराकर हम समझते हैं कौन सा लेटर से क्या लिखा गया है. समझे? तो हेलन केलर भी वैसे ही अपने लाइफ में उसी तरह पढ़कर, उसी ब्रेल लिपि से पढ़कर वह अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल वुमेन बनी थी. और वह हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी है कि कोई भी चीज़ क्या कहता है, कोई भी चीज़ हमारे लिए आसान कठिन नहीं है. अगर हम मेहनत करें तो कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हैं, है ना. चलिए पढ़ते हैं फिर. 32-year-old अजीत कुमार रिकॉल्स द डे हिज स्ट्रगल्स बिगिन. 32 साल का अजीत कुमार अपने दिन को क्या करता है, याद करता है कि कैसे वह अपने जीवन को क्या किया, स्ट्रगल किया अपने जीवन में. और शुरुआत करता है कि अपने जीवन में कैसे कैसे वह स्ट्रगल किया, संघर्ष किया अपने जीवन में, अपने लाइफ में. 32 साल का अजीत कुमार. Born in a humble family of village, Kehri in Haryana's Mahendragarh district. He always dreamed of being a surgeon until one day his vision failed him completely. वह जो थे एक छोटे मोटे परिवार में जन्म लिए थे, केहरी गांव में, हरियाणा का महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में.
जिनका कि सपना था कि वह एक सर्जन बने। सर्जन जानते हैं ना आप लोग, जो ऑपरेशन वगैरह करता है उसको सर्जन कहते हैं, शल्य चिकित्सक, समझे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनका जो विज़न था, देखने की शक्ति जो थी, वह खत्म हो गई। वन डे हिज विज़न फेल्ड हिम कम्प्लीटली। उनकी देखने की शक्ति जब ख़त्म हो गई तो वह सोचे क्या कि मैं अब अपने ड्रीम को नहीं हासिल कर सकता, नहीं पा सकता। बट द फिजिकल डिसेबिलिटी कुड नॉट डिटर हिम फ्रॉम ड्रीमिंग बिग इनफ इवन दो इट मीन अ वर्ल्ड ऑफ ट्वेलिंग। लेकिन उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी उन्हें अपने ड्रीम को नहीं रोक सकती, समझे। और वह अपने ड्रीम को पाने के लिए ये ठान लिए कि हमें कितनी भी परेशानी झेलना पड़े, मैं इस दुनिया में कितनी भी परेशानी झेलना पड़े, मैं अपने ड्रीम को क्या करूँगा, हासिल करके रहूँगा। ठीक है, तो क्या होता है, टुडे अजीत इज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन श्यामलाल कॉलेज। आज जो है अजीत जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस के श्यामलाल कॉलेज में, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ठीक है ना। आई ज्वाइन द जॉब इन 2007। उसने उस जॉब को 2007 में ज्वाइन किया था। एंड बिगेन प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स। और उस जॉब को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने क्या किया था, वो सिविल सर्विस का तैयारी करना शुरू किए थे। सिविल सर्विस आप लोग जान रहे हैं ना, IPS, UPSC, ISC, IS सॉरी, समझे। ये सब क्या है, सिविल सर्विस है। पुलिस हुआ, DM हुआ, डिस्ट्रिक्ट DGP, ये सब क्या है, सभी सिविल सर्विस के अंतर्गत आते हैं, समझे। तो उन्होंने क्या किया, 2007 में अपना जॉब ज्वाइन किया असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर के रूप में। और उन्होंने क्या किया, फिर से अपनी सिविल सर्विस की तैयारी करने लगे वहाँ से। प्रिपरेशन फॉर अ 100% ब्लाइंड स्टूडेंट वेयर नॉट ईजी। एक पूरी तरह 100% ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए, अंधा स्टूडेंट के लिए यह बहुत ही आसान नहीं था कि वह सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन करे। टुडे वी हैव कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट रिटन टेक्स्ट इनटू ऑडियो फाइल्स फॉर द विजुअली डिसेबल्ड टू हियर एंड मेमोराइज। आज हमारा टेक्नोलॉजी जो है इतना बढ़ गया है, इतना डेवलप कर गया है कि आज हम कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के मदद से हम रिटन टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर उसे विजुअली डिसेबल्ड आदमी को हियर करने में, सुनने में और उसे याद करने में मदद करता है ना। इतना टेक्नोलॉजी आज डेवलप हो गया है हमारा। बट व्हेन आई वेंट टू स्कूल एंड कॉलेज आई वुड गो मैड टेकिंग नोट्स ऑफ क्लास लेक्चर्स। लेकिन जब मैं स्कूल और कॉलेज जाया करता था, मैं अपना क्लास का नोट्स और क्लास लेक्चर का जो नोट्स लेने में उन्हें बहुत ही तकलीफ़ होती थी, क्योंकि जो सुनते थे तो उन्हें तो जो सुने वो तो सही है, लेकिन सच बात है कि सुनने से ज़्यादा चीज़ यादें होती है। ठीक है, याद होगा, लेकिन उन्हें लगता था क्या कि मुझे कुछ कमी महसूस हो रही है, क्लास लेक्चर को नोट नहीं कर पा रहे थे ना। माई हैंड्स वुड एक लाइक डेथ। जैसे कि मेरा हाथ जो था वह दर्द करता था। जैसे कि जब बुढ़ापे का समय आता है, मृत्यु का समय आता है, उस समय जो हाथ जो होती है कांपने लगता है और दर्द करने लगता है, उस तरह लगता था उन्हें कि मेरा हाथ जो है साहब काम ही नहीं कर रहा है। आई कैन स्टिल फील द पेन। मैं तब तक पेन फील कर सकता था, सेज अजीत, as he prepares to leave for the IS Academy in Missouri where he has to report for induction and training। जब तक कि उन्होंने IS Academy मसूरी में रहे और वह जब तक उसे ट्रेनिंग और इंडक्शन के लिए रिपोर्ट करने जाना पड़ा था, तब तक वह इस पेन को, इस दर्द को सहते रहे। समझ रहे हैं ना कितना कठिन था उनका लाइफ।
Ask him if he fears the prospect of his disability standing in the way of administration when he receives his posting orders at ADC, and Ajit says, I am very confident. तब उनसे पूछा गया क्या उन्हें इस एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में उसकी जो डिसेबिलिटी है, उनके आगे जो खड़ी हो रही डिसेबिलिटी, उससे तो वो डर तो नहीं रहे ना, उससे तो कोई डर नहीं ना उन्हें। और जब उन्हें एडीसी के पोस्ट के लिए क्या किया गया था, एडीसी के पोस्ट उन्हें रिसीव हुआ था ऑर्डर एडीसी के पोस्ट के लिए, तब अजीत बताए थे क्या कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं क्या हूँ कि मुझे खुद पे विश्वास है। आई विल बी बेटर देन मैनी, मैं औरों से अच्छा करूँगा। मोस्ट पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन विद माइंड, ज़्यादातर जो भी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग होती है, डिसीजन जो बनते हैं, वो ज़्यादातर क्या चीज़ कहाँ से लिए जाते हैं, माइंड से लिए जाते हैं, दिमाग से लिए जाते हैं सारे पॉलिसी डिसीजन, समझे ना। आस्क फॉर फाइल वर्क, आई हैव माई कंप्यूटर्स एंड टेक्स्ट। तो फाइल वर्क की बात है तो मेरे पास क्या है, कंप्यूटर और टेक्स्ट है, जो हमारे टेक्स्ट को सॉफ्टवेयर की मदद से क्या करेगा, हेल्प करेगा हमें कन्वर्ट करने में, और हमारे लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। हम आसानी से किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, किसी पॉलिसी को डिसीजन में कर सकते हैं अपने दिमाग से, उसको हेयर कर अंडरस्टैंड। तो हमें हमारी डिसेबिलिटी हमारे पोस्ट को, हायर पोस्ट को क्या कर सकती है, हमें नहीं रोक सकती है। तो हमें अपने आप पर विश्वास है, खुद पे विश्वास है कि हाँ मैं औरों से ज़्यादा बेटर करूँगा। और रही बात मेरे फाइल वर्क की, तो मेरे पास कंप्यूटर है और मैं उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करके मैं आसानी से सुन सकता हूँ और अपना डिसीजन कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए।